आज हमारा लेक्चर नंबर 14 है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है। तो ये पीछे वाली दोबारा से वही एफ ए आ गए जो हमने देखे थे ना यूनियन में, वही एफ ए दोबारा से उसने दे दिए, लेकिन अब हमें इनका कंकैटिनेशन देखना है। तो कंकैटिनेशन में आपको याद होगा कि जो इनिशियल लेते हैं हम वो पहले वाले एफ ए के लेते हैं। अब यहाँ पे आप गौर करें तो यहाँ पे उसने x1 और साथ में y1 को भी लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ, आपको अगर पॉइंट पीछे याद हो कि बेसिक पॉइंट तो ये था कि हम इनिशियल जो है पहले एफ ए की ले गए, लेकिन अगर आपको याद हो कि हम क्या करते थे कि अगर पहले एफ ए की जैसे ही फाइनल आएगी ना, उसके साथ ही हमने नेक्स्ट एफ ए की इनिशियल को भी इंक्लूड करना है। ये वाला पॉइंट यहाँ पे आप नोट करें कि जैसे हम करते थे ना कि जैसे ही फाइनल आती थी हम नेक्स्ट वाले की इनिशियल को भी साथ में इंक्लूड करते थे। ये वाले पॉइंट उसने यहाँ पे बताए हुए थे। बेसिकली उसने बताया था कि इनिशियल जो होगी आप पहले एफ ए की लेंगे, लेकिन साथ में उसने ये पॉइंट भी बताया था कि जैसे ही पहले एफ ए की फाइनल आएगी साथ ही आपने नेक्स्ट एफ ए की इनिशियल को भी इंक्लूड करना है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आप देखें, यही हुआ है कि आप ये इनिशियल भी है और फाइनल भी है। तो जैसे ही आपने लिखनी तो इनिशियल ये वाली थी ना, ये वाली अपनी इनिशियल लिखनी थी, लेकिन आपका एक और पॉइंट था कि जैसे ही आपकी फाइनल आती है साथ में फाइनल भी थी तो आपको नेक्स्ट ये भी इंक्लूड करना होता है। इसलिए हमने क्या कि एक्स और वाई वन को इंक्लूड कर लिया और इसको हमने नेम दे दिया Z1 का। अब जो नेक्स्ट आना वो आपने करनी थी x2 और y1 का पॉसिबल कॉम्बिनेशन लेना था। x2 और इसने यहाँ पे लिया y2 का। भी फिर से वही बात आ जाती है कि आपको अगर याद हो कि ये वाले एग्जांपल उसने वो वाले पॉसिबल कॉम्बिनेशन इसलिए नहीं ली क्योंकि वो आपके एक तरह से बेकार बन जाते हैं, उनको यूज़ करने का फ़ायदा ही नहीं है, तो इसलिए वो उनको कॉम्बिनेशन ले ही नहीं रहा। तो नेक्स्ट जो उसने सेकंड लिया ना वो ये वाला है x2 और y2 का, उसने ये वाला ले लिया। अब यहाँ पे देखें कि x2 जो है ये तो फाइनल नहीं है, लेकिन यहाँ पे y2 फाइनल है, तो इसलिए इसके साथ हमने फाइनल का साइन लगा दिया है। अब नेक्स्ट हम बाकी वैसे हम बनाएंगे। अब आप ये सोचेंगे कि हमें कैसे पता चलेगा ये सही बनानी पड़ेगी कि नहीं बनानी पड़ेगी। तो आपने क्या करना है कि पहले बना लेने हैं सारे इस तरह का कि जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशन है बना लेने हैं। उसके बाद आपने देखना है कि अगर तो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, एरो से कनेक्टेड हो, तो फिर तो रखें, अदरवाइज आपने डिलीट कर देना, उनको रिमूव कर देना है। तो यहाँ पे देखिए सिंपल सी बात है, ये फिर इसका जो फाइनाइट ऑटोमेट वो भी कुछ इस तरह से बन जाना था, ईजी था, तो इसको हमें देखने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं जो मेथड नंबर 3 है, ये हम कर रहे थे क्लीन थ्योरम थर्ड, उसका मेथड नंबर 3 है और ये है क्लोजर ऑफ एन एफ ए। क्लोजर का मतलब है कि ये आप स्टार किसी के ऊपर लगा देते हैं ना तो इसे क्लोजर कहते हैं। इसमें आप बेसिकली जो पॉइंट होंगे ना उसने बताया कि वो सेम एज कंकैटिनेशन ऑफ एन एफ ए, यानी रूल वही होंगे, इसमें एक दो रूल चेंज होंगे। वो क्या है, एक्सेप्ट दैट कि इनिशियल स्टेट ऑफ रिक्वायर्ड एफ ए इज ए फाइनल स्टेट एज वेल। इसका मतलब है कि जो इनिशियल स्टेट है ना, यानी कि जो आप बना रहे हैं उसकी वो फाइनल भी वही होगी, इनिशियल भी उसी को लिखेंगे और फाइनल भी उसी को लिखेंगे। इसके साथ एक और पॉइंट उसने यहाँ पे बताया हुआ है, वो कहता है कि जो इनिशियल स्टेट होती है ना एफ ए वो नॉन फाइनल भी होगी। इसका मतलब है कि आपकी जो इनिशियल होगी वो 3 काम करेगी। इनिशियल स्टेट आपकी इनिशियल स्टेट भी होगी, आपकी फाइनल भी कंसीडर होगी और साथ में नॉन फाइनल भी कंसीडर होगी। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, ये आपने क्लोजर ऑफ एन एफ ए में याद रखना है। कंकैटिनेशन में हमने देखा था कि जो होती थी ना पहला एफ ए उसकी इनिशियल को लेते थे, और उसमें सेकंड पॉइंट ये था कि जैसे ही फाइनल आती थी हम साथ में सेकंड एफ ए के इनिशियल को भी इंक्लूड करते थे। अब यहाँ पे क्लोजर ऑफ एन एफ ए में याद अपने माइंड में रखना है कि ये सारा वही का वही होगा, लेकिन इसमें ये होगा कि जो इनिशियल होगी वो फाइनल भी होगी और नॉन फाइनल भी होगी। अब ये कैसे होगी हम यहाँ पे देखते हैं। आपको दो एफ ए, ये बेसिकली आपको फिर से वही एग्जाम्पल, ये बार बार यही आ रही है दोबारा दोबारा से। तो यहाँ पे देखें, अब ये वाला एक आपका एफ ए है। अब ये क्योंकि क्लोजर है ना तो क्लोजर का मतलब है को अपने साथ ही मल्टीप्लाई करेगा। ये वाली उसकी आ रही थी और ये वाला कुछ उसका डायग्राम था तो उसने इसको डबल बना दिया है। डबल का मतलब उसने अपने आप से ही मल्टीप्लाई होना है ना, तो उसको डबल ही बनाना है। अब यहाँ पे देखें तो जो आपने करना था ना वो इनिशियल लेनी थी आपके, पहले वाले की इस वाले की लेनी थी। इसका नेम हमने रख दिया x1। अब आपको ये पॉइंट याद होना, तो यहाँ पे उसने बताया था कि जो इनिशियल है वो साथ में फाइनल भी कंसीडर होगी। तो इसका मतलब है कि आपने इसके साथ इनिशियल भी होगी और साथ में इसको फाइनल भी कर देना, दोनों ही होंगी। अब पहला पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपका पॉइंट यहाँ पे ये लिखा हुआ था कि आपकी जो इनिशियल होगी वो फाइनल भी होगी और साथ में नॉन फाइनल भी उसको कंसीडर करना है। तो सेकंड स्टेप में आपने यही करना है कि जो इनिशियल आपने जिसको किया है ना और फाइनल भी किया है, अब सेकंड स्टेप में आपने उसको वही सेम एज इट इज लिख के, उसका x1 लिख के उसको आपने नॉन फाइनल साथ में लिख देना है। लेकिन यहाँ पे नेम आपने उसको कुछ और देना है। वो पीछे वाले को हमने Z1 दिया था ना, इसको आपने Z2 देना है, क्योंकि ये हमारे अगर Z1 देंगे तो इसका मतलब ये यही चीज़ बन जाएगी, तो हमने ये चीज़ नहीं बनानी। हम इसको नॉन फाइनल बना रहे हैं तो इसको हमने Z2 नेम दे दिया है। अब जो नेक्स्ट बन रहा था वो आपका बन रहा था x2। अब जब हमने जैसे ही x2 को लिखा ना तो सिंपल सी बात है, कंकैटिनेशन वाला आप रूल याद करें, आपने नेक्स्ट वाले को इंक्लूड करना आता था। हमने x2 को लिखा और साथ में हमें x1 को लिखना लाजमी था। x2 लिखा, साथ में हमने x1 को लिख दिया। और प्लस कहाँ से आया, एक भी स्टेट आपकी प्लस आ जाए तो आप उसके साथ प्लस लगा देते हैं। अब यहाँ बेसिकली आपका x2 और y2 भी बनता था, लेकिन उसने यहाँ पे स्किप कर दिया। वो फिर से वही बात है
कि आपका ये वाला कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, तो इसलिए आपने इसको यानी कि आप बाद में जब सारी बना लें तो बाद में आपने डिलीट कर देना है। अब जब आपने इसकी रीडिंग देखनी है, सिंपल सी बात है, आपने x1 के ऊपर देखें तो एक ही रीडिंग देखें, एक रीडिंग आपको z2 के ऊपर यानी कि x1 के ऊपर ही रख रही है। यहाँ पे देखें x1 के ऊपर है, आपने एक रीडिंग की तो आपको x1 के ऊपर ही स्टे कर रही है। अब इसको जो आपने नेम देना है ना z2 वाला देना है, ये z1 वाला नहीं देना है। वैसे x1 तो थी, वो z1 भी थी, z2 भी थी, लेकिन हमने इसको z2 कंसीडर करना है, इसको हमने z1 कंसीडर नहीं करना है। यहाँ पे हम z2 लिख देंगे। अब हमने b की रीडिंग देखनी है, तो b की रीडिंग देखें, जब आप x1 के ऊपर होते हैं b की रीडिंग आपको x2 के ऊपर लेके जा रही है। आपने x2 तो लिख दिया। अब फिर से वही रूल याद करें कि जब आपकी फाइनल स्टेट पहले एफ की आती है तो आपको साथ में ही दूसरे एफ की इनिशियल भी इंक्लूड करना पड़ती है। तो यहाँ पे आपको ये लाजमी है कि आपने x1 को इंक्लूड करना है, या जो भी इनिशियल हो, जो भी नेम लिखा हो, यहाँ पे कुछ और भी नेम लिखा हो सकता है, आपने वो ये लिख देना है। अब इसको देखना है कि हम x2 और x1 इसका नेम हमने क्या रखा था, तो x2 और x1 का नेम हमने z3 रखा था। अब यहाँ पे हमने z3 लिख दिया। अब नेक्स्ट अगर देखें तो x1 है ना, यहाँ पे अब आपने जो रीडिंग देखनी है ना एक ही देखनी है, ये फिर से ऊपर वाला वही रिपीट होगा। तो वहाँ यानी कि पहले हम इसको इनिशियल यानी कंसीडर करके चल रहे थे, अब हम इसको नॉन फाइनल कंसीडर करके चलेंगे, तो ये बिल्कुल ऊपर वाला ही दोबारा से रिपीट ही होगा सब कुछ। अब अगर z3 की बात करें तो x2 और x1 था, x2 ये वाला था, ये वाला, और ये x1 जो था ये आपका नेक्स्ट वाला था। अब हमने इसके ऊपर देखना है, तो सबसे पहले आप इसके ऊपर एक ही रीडिंग देखें, तो एक रीडिंग आपको x1 के ऊपर लेके जा रही है, तो आपने x1 लिख दिया। अब फिर से आपने ये माइंड में रखना है कि आपका ये जो आएगा ना ये वाला आएगा, ये दूसरे वाला नहीं आएगा, आपने ये वाला लिखना है। अब नेक्स्ट आप बी की रीडिंग देखें, तो आप देखें x2 के ऊपर जब आप होते हैं ना x2 के ऊपर, तो जैसे ही बी रीड करते हैं ना, तो इसका मतलब ये इसी के ऊपर ही स्टे करेगा, इसके ऊपर स्टे करेगा, तो इसका मतलब आपको ये वाला भी लिखना पड़ेगा। इसके साथ ही आपने ये वाला भी लिख दिया, x2 और x1। अब इसको नाम हमने देखना है, तो यहाँ पे अब आपका z3 था। अब आपका काम सिंपल सा हो गया है, तो यहाँ से देख के आपने डायग्राम बनाना है, एक इनिशियल बना लेनी, उसका नेम रख देना है z1। तो z1 हमने यहाँ पर नेम रख दिया, z1 वो इनिशियल भी थी और फाइनल भी थी। अब नेक्स्ट हमने एक रीडिंग देखनी, तो आपको x1 के ऊपर लेके जा रही थी जो था z2, तो आपने एक और स्टेट बनाई z2 और वहाँ पे एक रीडिंग शो करवा दी। अब बी की रीडिंग के लिए देखें तो आपको z3 के ऊपर लेके जा रहा था, z3 क्योंकि हमारी फाइनल भी थी ये वाली, तो हमने यहाँ पे z3 और फाइनल लिख के ये बी की ट्रांजिशन शो करवा दी। अब इसी तरह आपने ये बाकी टेबल भी बना लेना, जैसे अगर z3 की बात करें तो आप जब एक रीडिंग करते हैं आपको z2 के ऊपर लेके जा रहा था, आपने ये देखा z3 है, आप ए की रीडिंग की तो आपको ए आप z2 पे लेके चला गया। इसी तरह आप बी की रीडिंग देखें तो आपको z3 के ऊपर ही स्टे करवा रहा है, तो आपने यहाँ पे लूप लगा दी है। अच्छा नेक्स्ट एक और एग्जांपल है, यहाँ पे इसकी तीन स्टेट बनी हुई है, y1 y2 और y3। अब यहाँ पे उसने आपको टेबल भी बना के दिखा दिया है, तो आपने क्या करना है कि एक ये डायग्राम बना, इसी तरह का आपने एक और बना लेना, और उसको भी या तो इसके नीचे लिख देना है, या इसके अगर जगह हो तो इसके बिल्कुल हॉरिजेंटल आपने राइट हैंड साइड पे लिख देना है। उस तरह फिर आपको अंडरस्टैंड करने में ईजी होगा। अब फिर से वही सारी चीज़ें कॉन्सेप्ट हैं वो रिवाइज होंगे। तो यहाँ पे देखें आपने जो इनिशियल कंसीडर करनी है वो इस वाली को करना है, y1 को। तो y1 को कंसीडर किया, लेकिन आपको अगर याद हो क्लोजर ऑफ एन एफ में हमने सेकंड पॉइंट पढ़ा था कि वो इनिशियल भी कंसीडर होगी, वो साथ में फाइनल भी कंसीडर होगी, और सेकंड नंबर थर्ड नंबर पे वो आपकी नॉन फाइनल भी कंसीडर होगी। तो इसी तरह करके हमने y1 और उसको z1 का नेम दे दिया, वो इनिशियल भी कर दी फाइनल भी कर दी। अब हमने उसको नॉन फाइनल भी शो करना, तो उसको y1 का नेम दे के उसको z2 कर दिया, z1 नहीं करना क्योंकि हमने नॉन फाइनल इसको शो करवाना है। अब उसके बाद हमने क्या करना है, ये जो y2 है ना ये वाला तो ऑलरेडी नॉन फाइनल थी, तो हमने इसको भी वैसे का वैसे लिख देना है। तो आपका y2 था तो y2 आपने यहाँ पे लिख देना है, ये आपकी नॉन फाइनल स्टेट है तो आपने इसको नेम c3 दे देना है। क्लोजर ऑफ एन एफ में आपने क्या करना होता है कि आपने नॉन फाइनल को लाजमी मेंशन करना होता है। तो जैसे आपको याद हो कि हम इनिशियल को फाइनल भी बनाते हैं और नॉन फाइनल भी, तो आपने ये तो बना दिया था, अब ये तो ऑलरेडी नॉन फाइनल थी, तो इसको भी हमने यहाँ पे शो करवा दिया z3 में इज इक्वल टू y2, यानी कि ये वाले इसको z3 नेम दे दिया। अब नेक्स्ट जो है ना आपके इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन फिर से ले लेने, और वो पॉइंट फिर से याद रखना है, जैसे ही आपकी y3 आएगी ना उसके साथ ही आपको ये पहले वाले जो है ना इनिशियल, इसको आपको साथ में लाजमी मेंशन करना होगा। यहाँ पे देखें y3 आई, हमने साथ में y1 लाजमी मेंशन किया, यानी कि ये समझे ना कि यहाँ पे जब आएगा तो यहाँ पे इनिशियल आनी थी, तो हमने उसको साथ में लाजमी इंक्लूड किया है। y3 और इनिशियल ऑफ नेक्स्ट एफ जो बननी थी वो y1 नहीं बननी थी, तो हमने यहाँ पे उसको इंक्लूड कर लिया है। अब नेक्स्ट जो आपका बनना था वो बनना था y3 और y1 का, यानी y3 और y1 इसको इंक्लूड कर लिया और साथ में हमने y2 को भी इंक्लूड कर लिया। ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना के हमने लिख दिया है। अब नेक्स्ट यानी कि बेसिकली ये बनना था y3 और y2 का, लेकिन y3 लिखने की वजह से हमें ये साथ में y1 लिखना पड़ गया। अब ये हमने सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन बना लिए हैं।
तो यहाँ पे देखें कि जब आप y1 के ऊपर होते हैं तो ए रीड करते हैं तो कहाँ पे जा रहे हैं, ए रीड करते हैं तो आप y2 के ऊपर जा रहे हैं। अब y2 आपने लिख दिया, लेकिन यहाँ पे आपने देखना है इसका नेम जो था y2 का, आप यहाँ पे देखें ये वाला, ये देखें तो ये हमारा Z3 था, तो यहाँ पे हमने Z3 लिख दिया। इसी तरह हमने B की रीडिंग देखनी है, B की रीडिंग देखे तो हमें यहाँ पे हमने देखनी है y1 के ऊपर। B की रीडिंग आपको इसी के ऊपर ही स्टे करवा रही थी, तो इसका हमने नाम रख दिया y1, और वो इक्वल किसके था, वो आपने नॉन फाइनल वाला लेना है, जो इनिशियल वाला था वो नहीं लेना, आपने नॉन फाइनल वाला लेना है। तो यहाँ पे हमने Z2 लिख दिया। अब इसी तरह हम यह इसकी भी रीडिंग दोबारा से चेक करेंगे और ये ऊपर वाले की तरह ही आएगी। अब हम y2 की भी ट्रांजिशन चेक करेंगे, तो y2 की ट्रांजिशन A की भी देखें और B की भी देखें, और आपने वो यहाँ पे लिख देनी है। तो यहाँ पे देखें जब आप A की रीडिंग करते हैं ना तो आप पहले फाइनल के ऊपर चले जाते हैं, तो जैसे ही फाइनल आएगी साथ में आपने नेक्स्ट वाले की इनिशियल भी लिखनी होगी। तो यहाँ पे देखें y3 y1 आया हुआ है। अब नेक्स्ट आप देखें B की ट्रांजिशन, तो वो तो सिंपल सी थी, वो आपको y1 के ऊपर लेके जा रही थी, तो आपने y1 लिख दिया। फिर से वही कॉन्सेप्ट आएगा कि आपने यहाँ पे जो नेम देना है वो नॉन फाइनल वाला देना है, वो आपने ये वाला नहीं देना। अब नेक्स्ट देखें तो y2 और y2 आपकी ये थी और y1 आपकी ये थी, सॉरी ये y3 है, तो y3 आपकी ये वाली थी। यहाँ पे आपने A की रीडिंग देखें तो आपको कहाँ पे स्टे करवा रही थी, आपको फाइनल के ऊपर ही स्टे करवा रही थी। तो इसका मतलब है जैसे ही फाइनल आएगी आपने साथ में इनिशियल को भी मेंशन करना है, तो इसलिए आपने y3 और y1 ये एक दूसरे के साथ आ गए। अब जो सेकंड देखें कि आपकी जो थी ना y2 यानी y1 वाली या ये वाली, यहाँ पे आप A की रीडिंग देखें तो आपको लेके जा रही थी y2 के ऊपर, तो इसलिए आपने यहाँ पे लिख दिया y2, ये वाला आ गया। अब ये वाला हो गई रीडिंग। आप इसी तरह आपने B की रीडिंग भी लिख देनी है। B की रीडिंग देखें यहाँ पे, तो जब आपकी B की आती है ना तो आपकी फाइनल के ऊपर ही स्टे कर रही, तो इसका मतलब है आपको साथ में ये वाली इंक्लूड करनी पड़ेगी, तो आपने ये वाली इंक्लूड कर दी है। अब नेक्स्ट देखें तो ये वाला भी आपने खुद ही बना लेना, या बाकी मैंने आपको चार करवा दिया। तो अब हमने इसका डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनेगा कि आपने इनिशियल से यानी यहाँ से चलना है और इनको रीडिंग को देख के बनाते जाना है। तो लेक्चर क्योंकि काफ़ी लेंथी हो रहा है तो शॉर्टकट करने के लिए मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल करवाता हूँ। अब यहाँ पे एक एग्जांपल है, उसने आपको बता दिया कि स्टार्टिंग विद बी एज सेकेंड लेटर, स्ट्रिंग ऑफ बी एज सेकेंड लेटर। तो इसका मतलब है कि जो भी स्ट्रिंग होगी उसमें बी जो होगा वो सेकेंड लेटर होगा। तो इसके कहने का मतलब है कि ये स्ट्रिंग आपकी यानी कि बी जो है वो सेकेंड लेटर आना चाहिए, इससे पहले क्या आना चाहिए वो उसने कुछ नहीं कहा। आपकी स्ट्रिंग कुछ इस तरह से हो सकती है ए और बी, और ये पहला कॉम्बिनेशन। उसके बाद जो आपका हो सकता था वो कुछ इस तरह से भी हो सकता था, ए यहाँ पे आप बी कर लें पहला, और बी आपका ये भी हो सकता था, और उसके बाद आपका ये भी हो सकता था ए बी, और उसके बाद एनी नंबर ऑफ करेक्टर कोई भी आ सकते थे, ए भी आ सकते थे, बी भी आ सकते थे, या फिर इस तरह से भी हो सकता था ए बी और बी 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 बी। जस्ट कंडीशन क्या थी कि आपका सेकंड लेटर शुड बी बी। तो यहाँ पे देखें कि आपका जो सेकंड लेटर है वो बी ही आना चाहिए। अब यहाँ पे सब में देखें तो आपका बी ही आ रहा है, तो आपकी स्ट्रिंग कुछ इस तरह से हो सकती थी। अब आपने इसका ये डायग्राम बना देने। डायग्राम अगर तो बना हुआ तो सिंपल सी बात है आपने वही यूज़ कर लेना, लेकिन अगर उसने नहीं बनाया हो तो आपने बना लेना है। अब इसका टेबल बनाना है, तो टेबल फिर वही सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज होंगे कि आपका जो होगा इनिशियल होगी ना, सिर्फ ये वाली पहले एफ ए की इनिशियल लेनी है। इसको हमने इनिशियल लिख दिया, और साथ में आपको याद होगा कि हम जो होता था ना क्लोजर ऑफ एन एफ ए, तो यहाँ पे आप इनिशियल भी उसको बनाते थे, साथ में फाइनल भी बनाते थे और साथ में नॉन फाइनल भी बनाते थे। तो यहाँ पे देखें हमने y1 है उसको हमने इनिशियल भी बना दिया, साथ में फाइनल भी बना दिया। अब जो नेक्स्ट देखें तो यहाँ पे है y2 आपने यहाँ पे लिख दिया और उसका नेम Z2 रख दिया। आप इस तरह करके सारा टेबल बनाते जाएंगे, तो ये सारे जो मैंने यहाँ पे आपको टेबल सिखाया था ना इसी तरह ही होगा सारा। तो आपने ये सारा टेबल बना लेना है। तो यहाँ पे देखें कि जैसे ही आपकी ये वाली फाइनल आएगी ना उसके साथ ही आपको ये वाली इनिशियल भी इंक्लूड करनी पड़ेगी। जहाँ जहाँ पे y3 आएगा वहाँ वहाँ पे आपको y1 साथ में लिखना पड़ेगा। यहाँ पे अगर देखें जैसे Z4 के ऊपर है तो जैसे ही आपका y3 आया आपको साथ में y1 लिखना पड़ा। इधर इसी तरह यहाँ पे देखें y3 आया साथ में आपको y1 लिखना पड़ा। इसी तरह यहाँ पे कहीं और देखते हैं, यहाँ पे देखें ये आपका y3 आया साथ में आपको y1 भी लिखना पड़ा। अब ये आपका टेबल सारा बन गया, तो अब आपने इसको देख के आपने डायग्राम बनाना है। अब आपकी जो इनिशियल थी ना वो ये वाली थी, ये Z1, आपने यहाँ पे Z1 है उसको इनिशियल भी और फाइनल भी कर दिया है। अब ये नेक्स्ट आपने क्या करना है कि अब इनकी रीडिंग देखते जाना, ए की रीडिंग और बी की रीडिंग। तो ए की रीडिंग करते तो Z2 के ऊपर और बी की रीडिंग करते तो भी Z2 के ऊपर। तो हमने ए की एरो से लगा के Z2 के ऊपर ए और बी की ट्रांजिशन शो कर दी है। अब इसी तरह देख के आपने सारा ये डायग्राम भी बनाने में, यहाँ पे आपको Z5 का करवा देता हूँ। तो Z5 का देखें, जब आप Z5 के ऊपर हैं ए रीड करते हैं तो आप Z6 के ऊपर चले जाते हैं। तो हमने एक और स्टेट बनाई और उसको ए से मिला दिया। अब अगर यहाँ पे Z5 के ऊपर बी की ट्रांजिशन चेक करें तो वो Z5 के ऊपर ही स्टे कर रही है। तो यहाँ पे आपने बी की भी लूप लगा देनी है। तो इस तरह करके आपका डायग्राम कंप्लीट हो जाएगा।
और आपने ये टेबल को देख के यानी कि लाइन बाय लाइन चलना है, पहले इसको यानी कि पहली लाइन को, उसके बाद आपने दूसरी लाइन को, ए की और बी की, उसके बाद आपने तीसरी लाइन को, ए और बी की, और इसी तरह आपने सारी लाइनों को करते जाना है। तो ये तो था आज का लेक्चर नंबर 14। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। अल्लाह।